Hello everyone, I welcome you all in another geography class related to PYQ। तो लास्ट क्लास में भी हमने बहुत सारे PYQ डिस्कस किए थे, बट क्या करें, ड्रेनेज बेसिन है ये इतना बड़ा, कुछ और PYQs रह गए हैं ड्रेनेज बेसिन वाले, उसको भी आज हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक, और मे भी एक और छोटी सी क्लास लगेगी अराउंड 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, ड्रेनेज बेसिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील मिस्टीरियस लेक कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मिस्ट्री लेक? पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है ये 2015 का। ठीक, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो है वो सी रूपकुंड लेक है। रूपकुंड लेक को ही रहस्यमयी झील कहा जाता है। इसमें रहस्य क्या है? रहस्य इसका ये है कि ये जो झील है इसमें बहुत सारे कंकाल पाए जाते हैं, लगभग 200 कंकाल पाए जाते हैं। अब उसके बारे में किसी को नहीं पता है कि कंकाल वहां तक कैसे पहुंचे, कैसे आए, तो बस इसी वजह से इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपकुंड। यहाँ पे भी लिखा हुआ है रूपकुंड लेक इज कॉल्ड मिस्टीरियस लेक। कहाँ है? उत्तराखंड, इंडिया में। डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्कल्स। ठीक, तो ये जो स्कल्स पाए जाते हैं, इन स्कल्स की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं रहस्यमयी झील। तो रहस्यमयी झील के बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बेतवा। तो बेतवा नदी मिलती है, यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा किसकी सहायक नदी है बताइए। बहुत बार ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की? तो बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यमुना। किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। पूछ क्या रहा है? ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है, वही हमको बताना है, सहायक नदी पूछ रहा है। आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है, विंध्या रेंज से निकलती है, ठीक, और ओरछा से होकर के बहती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक, यमुना रिवर से मिलती है ये हमीरपुर आफ्टर ट्रेवलिंग 590 किलोमीटर्स, मतलब कि ये विंध्या रेंज में जब निकलती है 590 किलोमीटर तक बहने के बाद में हमीरपुर के पास यमुना से आकर के मिल जाती है। और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? हलाली और दसन। ये दो बेतवा की ट्रिब्यूटरीज हैं। और बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। यानी कि हलाली और दसन जाकर के किस में मिलती हैं? बेतवा में। बेतवा जाकर के मिल जाती है यमुना से, यमुना मिल जाती है गंगा से, और आखिरी में गंगा बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? मीठी रिवर ऑफ मुंबई ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स? तो आपने देखा होगा बहुत सारी लेक्स हैं मुंबई में। पवई लेक है और विहार लेक है, ठीक है, तुलसी लेक है। अब इन सारी लेक्स, इन लेक्स में से कुछ कुछ नदियां भी निकलती हैं। अब उसी में पूछा गया है कि मीठी नदी किससे निकलती है? तुलसी से निकलती है, विहार से निकलती है, कि पवई से निकलती है? इसका आंसर है बी, विहार लेक। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझने के लिए, तो हम सीधा बात करते हैं। मीठी नदी किससे निकलती है? विहार नदी से निकलती, विहार झील से निकलती है। आप यहाँ देख सकते हो मीठी रिवर, और ये कहाँ से होकर के जा रही है? विहार, फिर उसके बाद पवई में भी जाती है, फिर निकलती है, फिर आकर के अरेबियन सी में गिर जाती है। लेकिन इसका सोर्स कहाँ से माना जाएगा? विहार लेक से माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो ईस्ट की तरफ बह रही है, वो डेल्टा बनाती हैं, और भारत में जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं प्रायद्वीप में, वो क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। पहले ही शायद लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो याद रखना इस बात को कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट की तरफ जा रही है, ये क्या बनाती हैं? ये डेल्टा बनाती हैं। और जो वेस्ट की तरफ जा रही है रिवर्स, वो क्या बनाती हैं? वो एस्चुरी बनाती हैं। करेक्ट। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो उड़ीसा का पूछा गया है। उड़ीसा में पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाती है। तो इनमें से जो भी नदी उड़ीसा में जा रही होगी उसको हम लोग बता देंगे भाई डेल्टा बनाती है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती पे आते हैं। क्या नर्मदा और ताप्ती है? आंसर हो सकता है। नर्मदा कहाँ जा रही है? अमरकंटक से निकलती है, निकल करके जो है अरेबियन सी की तरफ जा रही है। ताप्ती का भी लगभग वही हाल है, दोनों रिफ्ट वैली में बहती हैं।
वो तो बे ऑफ बंगाल में जा भी नहीं रही, तो उड़ीसा से कोई दूर दूर तक मतलब ही नहीं है। सी और डी तो पहले ही गलत हो गया, बचा हमारा गोदावरी और महानदी, तो गोदावरी उड़ीसा में है नहीं, आंसर इसका हो जाएगा महानदी। ठीक, आसान सा सवाल था, देख लेते हैं। तो महानदी रिवर ओरिजिनेट्स कहाँ पर? इन द फुट हिल्स ऑफ दंडकरनिया, रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अब वहां से छत्तीसगढ़ से होते हुए ये पहुंचती कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी को बोला जाता है सौरो ऑफ उड़ीसा, क्यों? क्योंकि महानदी की वजह से उड़ीसा में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा। सौरो ऑफ बिहार कोसी, सौरो ऑफ बंगाल दामोदर। अगला क्वेश्चन अगर आ जाएगा सौरो ऑफ उड़ीसा, तो क्या आंसर होगा? महानदी। ठीक, 3 चीजें याद रखना इसको भी, सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बंगाल, सौरो ऑफ उड़ीसा। फिर महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर के बहती है। एक बार इसकी ट्रिब्यूटरीज भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी नदी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसकी ट्रिब्यूटरीज पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी आप देखोगे कि ट्रिब्यूटरीज से लेकर के आया हुआ है। तो क्या है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज? क्या क्या है? शिवनाथ, हसदेव, मांड एंड इब। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है? ओंग, तेल एंड जोंक। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है? हीराकुंड डैम बना हुआ है, गांगरेल डैम बना हुआ है और दुधवा डैम बना हुआ है। ये तीनों डैम किस पे हैं? ये बने हुए हैं महानदी पे। अच्छा, हम लोगों ने ट्रिब्यूटरीज देख ली, लेफ्ट बैंक भी और राइट बैंक भी। लेफ्ट बैंक क्या है? शिवनाथ, हसदेव, मांड एंड इब। राइट बैंक क्या थी? ओंग, तेल एंड जोंक। आगे बढ़ते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड ही। देखो, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? अभी हम लोगों ने यही देखा है कि तेल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो किसकी सहायक नदी है? सी, महानदी की। सी, महानदी की। ठीक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ा था हमने, तेल महानदी की ट्रिब्यूटरी है। आसान सा सवाल है, आप यहां देख सकते हैं। तेल ये जाकर के मिल रही है महानदी से। ठीक, तेल कहाँ से निकलती है? कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में। अब इन नदियों में से हमें बताना है कि गोदावरी की कौन सी ट्रिब्यूटरी है। ठीक, पहला वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड पेन्नार। अगर आपको गोदावरी की ट्रिब्यूटरी सारी पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। अच्छा, इन सब मामले में यूपीएससी का क्या है कि एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है, अगर आप अच्छे से पढ़ करके जा रहे हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एनसीईआरटी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, उसमें जो ड्रेनेज सिस्टम वाला चैप्टर है क्लास 11th इंडियन ज्योग्राफी वाला, वो आप अच्छे से पढ़ करके जाओ। उसमें सारी ट्रिब्यूटरीज वगैरह दी हुई हैं। यूपीएससी के सारे क्वेश्चन लगभग आपके वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। जो स्टेट पीसीएस वाले होते हैं वो थोड़ा घुस के क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके लिए आप पीवाईक्यू अच्छे से कर लो, आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। पीवाईक्यू यहाँ पर डिस्कस हो ही रहे हैं। खैर, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो वंशधारा ये नहीं है, इंद्रावती है, प्राणहिता है, पेन्नार नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए? 2 एंड 3। 2 एंड 3 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? डी, केवल 2 और 3। ठीक, थोड़ा गोदावरी के बारे में देख लेते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? लेफ्ट बैंक में देखोगे धरना, पेनगंगा, वाईगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच, कान्हन, सबरी एंड इंद्रावती। राइट बैंक प्रवर, मोला, मंजरा, पेड्डवागु एंड मानेर। आप बस इतना याद कर लो। अगर आपके नोट्स में नहीं हो तो आप यहां से नोट डाउन करके लिख भी सकते हैं। फिर अगर देखोगे वंशधारा और पेन्नार के बारे में, तो ये दोनों अलग रिवर है। ठीक, इसको पॉज करके इसके बारे में पढ़ लेना। मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि मैं डिस्कस करूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र तो हम लोग इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। किस ग्लेशियर से निकलता है? चेमा युंगडुंग। आंशी भी लिखा जाएगा तो सही होगा। ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम क्या है वो भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक, कमेंट करके बताइएगा क्या क्या अलग नाम थे। हम लोगों ने 4 नाम डिस्कस किए थे, पिछले 2 क्लास से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दिबांग, कामेंग एंड लोहित। अब ये यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीनों ही सहायक नदियां हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 और 3। ठीक, यहाँ पे लिखा है दिबांग, लोहित, धनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी। ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर ब्रह्मपुत्र की। ठीक, नाम फिर से मैंने यहाँ लिख दिया। यारलुंग शांग को कहाँ बोलते हैं? तिब्बत में।
फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलेंगे, दिहांग। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। जैसे ही ब्रह्मपुत्र जाएगी बांग्लादेश में, इसको बोलते हैं जमुना। तो 4 नाम हो गए, आप लोग याद रख लें, यारलुंग चांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और चौथा जमुना। आगे बढ़ते हैं। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट कहाँ है? नर्मदा पे है। कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार। आसान सा सवाल है, फैक्चुअल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। ये भी मेंस का क्वेश्चन है 2016 का। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। घेपन झील या घेपन लेक इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। ये घेपन लेक का एक डायग्राम। नेक्स्ट, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? विच रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन यमुना एंड सोन? ठीक, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भादेर, कैमूर, मैकाल एंड मुकुंदवारा। अगर आपको मैप की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, इंडस रिवर या सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में होकर बहती है, जिसका आंसर था लद्दाख एंड जस्कर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि लेह सिंधु नदी के बाएं तट पे है कि दाहिने तट पे है? ऑब्वियसली दाहिने तट पे है, राइट बैंक पे है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो यमुना और सोन को अलग अलग करती है? तो यमुना नदी तंत्र को अलग करती है और सोन को अलग करती है। मैप के थ्रू देखते हैं इसको। ठीक, कैमूर लिखा हुआ है। दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे ये यमुना यहाँ से जा रही, ये चंबल है, सिंध है, ये सारी नदियां हैं, ये यमुना का तंत्र है। और आपको ये दिखाई दे रहा है सोन, और बीच में क्या है? बीच में है कैमूर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यमुना और सोन को कौन अलग कर रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर। ठीक, वापस से हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैमूर। बी, कैमूर। ठीक, समझ लिया हमने इसको। आगे बढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। तो पूर्वी ईस्ट धौलीगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बी, काली रिवर इसका आंसर है। ठीक, ईस्टर्न धौलीगंगा, पूर्वी धौलीगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ काली रिवर। ईस्टर्न धौलीगंगा कॉन्फ्लुएंसेस विद काली रिवर नियर धर्मा वैली इन पिथौरागढ़। तो कहां पर काली गंगा से आकर के मिलती है? धर्मा वैली, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा है। ये क्वेश्चन है कि यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? यानी कि अगर आपको घड़ियाल देखने हैं तो आपको इनमें से किस स्थान पर मिलेंगे? अच्छा, ये समझने से पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं, जो कि है ये क्रोकोडाइल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में 3 तरीके के क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। पहला है घड़ियाल, दूसरा है आपका मगर क्रोकोडाइल, इसको फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल भी बोलते हैं मगर को ही। तीसरा है आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो एक क्या हो गया आपका घड़ियाल हो गया, दूसरा आपका मगर हो गया जिसको हम लोग फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल भी बोल सकते हैं, तीसरा आपका हो गया सॉल्ट वाटर जो कि खारे पानी में रहते हैं। घड़ियाल और मगर दोनों फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? घड़ियाल के आप मुंह के आखिर में देखेंगे तो आपको वहां पे एक घड़ा, एक बल्ब देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ द स्नाउट। ये चीज आपको मगर में देखने को नहीं मिलेगी। रहते कहाँ कहाँ हैं? घड़ियाल को देखेंगे, इनका हैबिटेट क्या है? क्लियर फ्रेश वाटर रिवर सिस्टम। मगर में भी आप क्या देखोगे? फ्रेश वाटर हैबिटेट्स इंक्लूडिंग रिवर, लेक, मार्शेज एंड एस्चुरीन। अब दोनों में डिफरेंस बस देखना कि घड़ियाल में क्या है, सिर्फ फ्रेश वाटर रिवर सिस्टम, वो भी क्लियर लिखा हुआ है। ये जो मगर है वो मार्शेज में भी रह सकते हैं, एस्चुरीन में भी रह सकते हैं, दोनों फ्रेश वाटर हैं, रिवर में भी रह सकते हैं। बट मगर में एक्स्ट्रा क्या है, वो मार्श स्वैम्पी एरिया में भी रह सकता है, एस्चुरी में भी रह सकता है, जहां पे क्लियर वाटर नहीं होगा। लेकिन घड़ियाल को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ क्लियर वाटर। आखिरी में हम लोग आते हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पे। तो सॉल्ट वाटर में क्या होगा? दे इनहेबिट कोस्टल ब्रैकिश मैंग्रोव एरियाज।
जहाँ पे सॉल्ट वाटर आपको मिलेगा, ओशन वाटर मिलेगा। तो ओशन वाटर कहाँ होता है? सारे के सारे कोस्टल एरियाज पे होता है। तो उन सारे कोस्टल एरियाज पे आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलेंगे। तो आप तीनों का हैबिटेट आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 3 तरीके के हो गए, घड़ियाल हो गया, मगर हो गया, तीसरा आपका सॉल्ट वाटर हो गया। घड़ियाल क्लियर फ्रेश वाटर में रहेगा, मगर वो भी फ्रेश वाटर में रहता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वाटर क्लियर होना चाहिए। मार्श एरिया में भी आपको मिल सकता है, एस्चुरीन में भी मिल सकता है, रिवर सिस्टम में भी आपको मिल सकता है। तीसरा हमने देखा सॉल्ट वाटर, वो आपको सारे कोस्टल एरियाज में मिलेगा, ज्यादातर आपको मैंग्रोव के आसपास दिखाई देगा। ठीक, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है IUCN स्टेटस, उसकी बात कर लेते हैं। तो जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, जो खारे पानी में रहने वाला क्रोकोडाइल है, वो लीस्ट कंसर्न है, मतलब अच्छी पॉपुलेशन है, कोई कंसर्न की जरूरत नहीं है, मगर वल्नरेबल है, घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, ये याद रखेंगे। तो ये तीनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब हम लोग वापस आते हैं, क्योंकि देखो घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसी वजह से वो इंपॉर्टेंट भी है, तो उसका हैबिटेट भी कई बार पूछा जाता है। दूसरा क्या है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए सरकार बहुत से उपाय करती रहती है। उसमें से एक है कि उन्होंने कंजर्वेशन सेंटर खोला हुआ है चंबल में भी, जिसका नाम है नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसी कंजर्वेशन सेंटर में घड़ियाल को बचाया जा रहा है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घड़ियाल अगर आपको देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? चंबल। ठीक, वहीं पे क्या चंबल में क्या किया जा रहा है? नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोली गई है घड़ियाल को बचाने के लिए। हमने तीनों के बीच में डिफरेंस भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट में से नहीं निकलती है? मुझे लगता है इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। BCS 2018 का, इतनी बार हम लोग देख चुके हैं। नर्मदा और ताप्ती कहाँ से निकलती है? नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, ताप्ती जो है वो उसी के साउथ में, अमरकंटक के साउथ में बैतूल से निकलती है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती B। बाकी गोदावरी, कावेरी और कबाम, ये तीनों जो है पश्चिमी घाट से निकलती हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नहीं, मैंने आपको बता ही दिया इसमें सारा। आगे आते हैं, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। याद करो शुरुआत की एक क्लास जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया? निम्न में से कैसे भारत का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है? उसका आंसर क्या था? चित्रकूट। वहां पे मैंने डिस्कस किया था कि नियाग्रा फॉल कहाँ पर है, किन दो लेक के बीच में है, कमेंट करके बताना। ठीक है, ग्रेट लेक्स कहाँ पर हैं, किन दो लेक के बीच में आपको नियाग्रा फॉल्स देखने को मिलता है, किस रिवर पे है नियाग्रा फॉल? नियाग्रा फॉल में 3 फॉल्स होते हैं। ठीक है, एक है आपका हॉर्स शू फॉल, दूसरा था आपका अमेरिकन फॉल्स, तीसरा था आपका ब्राइडल वेल फॉल। ये दोनों के दोनों USA में हैं और ये आपका कनाडा में है। इन तीनों को मिला करके नाइग्रा बोला जाता है। ठीक, करेक्ट। और इसमें सबसे बड़ा हॉर्सू है, दूसरे नंबर पे अमेरिकन फॉल्स है, तीसरे नंबर पे ब्राइडल वेल फॉल है। अब आप मुझे बताएंगे कि किन दो लेक के बीच में नियाग्रा फॉल स्थित है, ग्रेट लेक के बीच में। ठीक, खैर अभी देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, ये है बस्तर में। ठीक, और चित्रकूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को, इसको हम लोग बोलते हैं नियाग्रा फॉल ऑफ इंडिया। ठीक, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। किस पे है? रिवर इंद्रावती पे, ये छूट गया था। ठीक, बाकी सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी में प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? मैं फिर से नहीं कराऊंगा इसको, पिछले में भी हम लोग कर चुके थे, जहां पे हमने 3 नदियां देखी थी, नर्मदा, ताप्ती। आसान क्वेश्चन है। फिर उसके बाद दामोदर। भारत में ये 3 नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में होकर के बहती हैं। इंटरनेशनल रिवर की बात करोगे तो हमने देखा था राइन नदी है, राइन भी भ्रंश घाटी में होकर के बहती है। राइन के बीच में जो ये भ्रंश घाटी, यहाँ पे राइन बहती है। इस तरफ आपको वॉसगेस माउंटेन मिलेगा, दूसरी तरफ आपको ब्लैक फॉरेस्ट मिलेगा। बीच में क्या है? राइन। वॉसगेस जो है वो फ्रांस में है और ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी में है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि राइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? B, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स देयर इज अ फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर इन द अपर पार्ट बट सॉल्ट वाटर फ्लो इन द लोअर पार्ट। मतलब ऊपर अगर आप देखोगे तो क्या है, फ्रेश वाटर मिल रहा है, नीचे जो है क्या मिल रहा है, सलाइन वाटर मिल रहा है। भारत में अगर देखोगे तो लगभग क्या सारी ही नदियां जो है फ्रेश वाटर ही हैं, उसमें कहीं भी आपको खारा पानी नहीं मिलता है, सिर्फ एक नदी को छोड़ करके, वो है लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है वहां पर क्या है, शुरुआत में आपको फ्रेश वाटर मिलेगा, बाद में आपको खारा पानी मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक मिलता है वो देखते हैं। तो शुरुआत में यानी कि लूनी जब निकलती नागा हिल से अरावली रेंज से, और जब तक वो पहुंचती है बालतोरा एंड बाड़मेर में, तो नागा हिल्स मतलब उसके ओरिजिन से लेकर के बाड़मेर तक आपको क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर। लेकिन बाड़मेर के बाद आपको क्या मिलेगा, सलाइन वाटर। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाड़मेर के बाद लूनी जिन पत्थरों के ऊपर होकर के गुजरती है वहां पे बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, वो सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, उसके डिसॉल्व होने की वजह से फ्रेश वाटर सलाइन वाटर यानी कि मीठा पानी खारा पानी बन जाता है। क्यों, क्योंकि जो पत्थर हैं उसमें सॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? मोरीबंद डेल्टा इज अ सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा। ये है 2019 का क्वेश्चन पीसीएस का। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझते हैं, मोरीबंद का मतलब क्या होता है। मोरीबंद एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है मरणासन, या बोल सकते हैं जो कुछ पूरी तरीके से खत्म हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, अब इस तरीके का डेल्टा हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये डेल्टा हमें देखने को मिलता है गंगा नदी के पास। ठीक, देखते हैं इसको। तो इसका आंसर पहले मैं बोल देता हूँ, गंगा नदी में की वजह से कौन सा डेल्टा बन रहा है? बंगाल डेल्टा। ठीक, तो आंसर इसका सी बंगाल डेल्टा है। अब हम यहाँ देखते हैं, मोरीबंद मैच्योर टाइडली एक्टिव डेल्टा। ठीक, ये क्या है कि जो हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र वाला डेल्टा देख रहे हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र वाले डेल्टा को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है मोरीबंद डेल्टा, मैच्योर डेल्टा, टाइडली एक्टिव डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा वो डेल्टा है जो सबसे पहले बना रहा होगा, लेकिन अब वहां पे क्या हो रहा है, अब वो डेल्टा किसी काम का नहीं रह गया। अब जो भी डेल्टा बन रहा है, जो डिपोजिशन हो रहा है ट्रांसपोर्टेड मटेरियल का, रिवर जो भी डिपोजिशन कर रही है वो मोरीबंद डेल्टा के आगे कर रही है। तो ये क्या है, पुराना डेल्टा है जो कि मरणासन्न हालत में है। तो इस वजह से, क्योंकि ये पुराना डेल्टा है, यहाँ पे आप कोई भी डिपोजिशन नहीं हो रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या है, मोरीबंद। इंग्लिश का शब्द है, बस आपको यही याद रखना है, मरणासन। ठीक, तो मोरीबंद डेल्टा कभी भी आएगा कि किस डेल्टा का उपविभाग है, डिवीजन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल डेल्टा। बंगाल डेल्टा किसकी वजह से बन रहा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? रवाइंस कहाँ मिलते हैं? तो चंबल, बुंदेलखंड, सुना ही होगा चंबल के डकैत। आप लोगों ने अगर इरोजन पढ़ा होगा, सॉइल इरोजन, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा पहले फिंगर इरोजन, गली इरोजन, फिर उसके बाद रवाइंस, बैडलैंड टोपोग्राफी। नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी जा करके अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक, साफ सीधा आसान क्वेश्चन है ये। आंसर क्या होगा, सी चंबल। ठीक, ये आप देख सकते हो, ये क्या है, बैडलैंड टोपोग्राफी भी इसको बोलते हैं। रवाइंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैडलैंड क्यों बोलते हैं, खराब भूमि, क्योंकि यहाँ पे रवाइंस मिलते हैं, खड्ड भूमि। चंबल रिवर के बारे में देख लेते हैं। चंबल ट्रिब्यूटरी यमुना की। चंबल कहाँ से निकलती है? जानापाव हिल से, मध्य प्रदेश से, विंध्या रेंजेस। तो मध्य प्रदेश में विंध्या रेंजेस से के जानापाव हिल से निकलती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है, रवाइन फॉर्म करती है। ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? बानस, मेज, पार्वती, कालीसिंध एंड शिप्रा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, चंबल में कालीसिंध, पार्वती, शिप्रा, ये सारी नदियाँ यहाँ पे, बानस ऊपर दिया हुआ है, ये सारी नदियाँ दी गई हैं। डैम कौन कौन से हैं? गांधी सागर डैम है, राणा प्रताप सागर डैम है, उसके अलावा जवाहर सागर है और कोटा बैराज है। ये सारे के सारे डैम्स बने हुए हैं चंबल पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं।
आप लोग जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता था तो आप अपने नोट्स से ज़रूर ऐड ऑन करिएगा। जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि और भी स्टूडेंट तक ये सारी चीज़ें पहुंच सकें और उन्हें इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग ड्रेनेज बेसिन पूरा कवर कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन क्लाइमेट को, मॉनसून को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।